अभी यही सेम चीज़ आप यूनिटी में जब काम करोगे ना, तो मे बी इट्स टेक टाइम टू क्रिएट दिस कैरेक्टर, बैकग्राउंड, इन्वायरमेंट और कंट्रोलर्स। ठीक है, सिमिलरली एआर के लिए या फिर वर्चुअल रियलिटी के लिए जिसके लिए भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टाइम लगता है। बट यहाँ पे क्या होता है कि टेम्पलेट आपको बना के दिया हुआ है, ओनली यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू स्पेसिफाई विच टेम्पलेट यू वांट। ठीक है, तो क्लिक करनी है और आपको ले लेनी है। चलो, तो ये हो गया वर्चुअल प्रोडक्शन के लिए। और लाइव इवेंट के लिए अगर मुझे काम करना होगा तो मुझे इस पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पे है, ऑटोमोटिव के लिए यहाँ पर है। बट एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हमको प्रोग्रामिंग या ब्लूप्रिंट सिस्टम पे जब काम करना होगा और मुझे सीखना होगा तो हम यहाँ से काम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले मैं आपको ब्लैंक वाला लेके दिखाता हूँ, इसमें हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कहा था कि अनरियल इंजन हर जगह पे यूज़ होता है। गेमिंग के लिए यहाँ पे आपको कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। आप विजुअल स्क्रिप्टिंग पे काम करते हो जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सी प्लस प्लस आती है, कोडिंग करना बहुत पसंद है, तो आप सी प्लस प्लस में जा सकते हो। ठीक है, या फिर ब्लूप्रिंट में आप रह के काम कर सकते हो। क्योंकि आजकल जितने भी गेम्स बन रहे हैं, जैसे कि फोर्टनाइट का मैं बात करूँ, तो फोर्टनाइट पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सिस्टम से बना है। ओके, तो हमें सी प्लस प्लस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर आपको सी प्लस प्लस आती है तो यह आपके लिए एक एड ऑन होगी और इसमें आप ज़्यादा अच्छे से थोड़ा काम कर सकते हो। इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट होता है सी प्लस प्लस की और ब्लूप्रिंट की, दोनों की। तो अगर आपने दोनों सीखा है तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। चलिए, तो यहाँ पे बात करते हैं टारगेट प्लेटफॉर्म। आपको मिलेगा डेस्कटॉप और दूसरा मिलेगा मोबाइल। तो हाई एंड गेम्स आपको पता है कि हम काम करते हैं तो डेस्कटॉप के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, मोबाइल्स के लिए थोड़ा कॉम्पैक्ट वाली गेम होती हैं, थोड़ी सी स्केलेबल बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हम ले सकते हैं। मैक्सिमम क्वालिटी प्रीसेट भी हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और ये साथ में स्टार्टर कंटेंट जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि ऑप्शन जब भी ऑन किया था मैंने अनरियल के टाइम पर, तो ये स्टार्टर कंटेंट था। तो ये अगर आपको लाइब्रेरी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। मैंने इसको ऑन किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने कहा था कि सी में अगर स्पेस है अच्छा, तो आप वहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो आप लोकेशन चेंज कर लो। क्योंकि ये लोकेशन हमेशा हर एक प्रोजेक्ट फाइल जो बनाएगी, वो मैक्सिमम साइज़ का बनाएगा, कम से कम 8 जीबी, 10 जीबी, 6 जीबी इस तरह से बनता है, 5 जीबी, 4 जीबी इस तरह से होता है। ये एमबी में नहीं बनाता, सीधा जीबी में बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोजेक्ट का नाम आप डालोगे। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसका नाम डाल दिया है और इसको कर देंगे यहाँ पर क्रिएट। तो जैसे आप क्रिएट करोगे तो आपको डायरेक्टली इसका इंटरफेस और यूआई देखने को मिलेगा। तो मैं इसके पहले अभी थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग थोड़ा सा यूआई पे काम करेंगे, यूआई का अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स सी द एंटायर वर्क स्पेस। ठीक है ना, तो अभी हम लोग वर्क स्पेस के बारे में ज़रा बात करते हैं, क्योंकि इसका यूआई इम्पॉर्टेंट होता है समझना। अगर यूआई आपके यूज टू नहीं होता ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है काम करने के लिए। तो आपको है ना, ये आपको फुल स्क्रीन में इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट है। राइट साइड में आउटलाइनर और डिटेल्स पैनल दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन मोड्स दिखेंगे और कुछ छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पर हैं जो थोड़े यूजफुल हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। ठीक है, नीचे चले जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा कंटेंट ड्रावर, जिसमें आप कंटेंट फोल्डर सर्च कर सकते हो। जो चीज़ें आपने इनेबल किया है सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाता है। इंजन कंटेंट और सारे कंटेंट आपको यहाँ पर ही मिलेगा। ठीक है, पर ये क्या होता है कि देखो, यहाँ से ना हाइड अनहाइड करने का ये ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन आप क्या करो, आप विंडोज़ में जाओ। विंडोज़ में जाने के बाद यहाँ पे लोड लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। हम लोग प्रीवियस वर्जन यूई 4 का जो इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें क्या होता है, सारा चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखेगा इन शॉर्ट। तो मैं इसमें ले सकता हूँ, बट ये डिफ़ॉल्ट एडिटर जो लेआउट है जो अभी हमारा है वो वाली है। बट इसके अलावा और भी इसके लेआउट्स होते हैं जो आप इंपोर्ट करके ले सकते हो। बट हम लोग क्या करेंगे, अभी जो फुल स्क्रीन में है डिफ़ॉल्ट वाली, उस पर हम नहीं करते। हम यूई 4 क्लासिक लेआउट पे जरा ट्राई करते हैं। ठीक है, ये कैसा दिखता है वो जरा हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो इस तरह से लेफ्ट साइड में ना एक्टर्स प्लेस का विंडो खुलेगा और इसके अलावा सिलेक्शंस का यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। आपके सारे जो भी एक्टर्स कलेक्ट करना है या क्रिएट करना है ना, आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे ऑप्शन हैं। अगर ऑल कर दोगे तो सारा चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा।
ठीक है? तो ये एक्टर्स प्लेस कहलाता है, जहाँ पे हम कोई भी एक्टर्स को मतलब कोई भी एसेट ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करेंगे ना, वो यहाँ से होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ज्योमेट्री यहाँ से क्रिएट करूँ ना, तो ये हमारा एक एक्टर है, ठीक है? इसके लिए इसको एक्टर्स प्लेस कहते हैं। और गेम लेवल में जब हम गेम का डिज़ाइन करते हैं या गेम लेवल बनाते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब जो भी आप ऑब्जेक्ट एसेट रखो, वो एक एक्टर ही कहलाता है, ठीक है? तो हम लोग लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप मैंने कहा कि राइट साइड में आपको 2 पैनल्स मिलेगा जो डिटेल्स और आउटलाइनर है। यहाँ पे सिलेक्शन मोड्स आएगा, डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है? अगर मैं सिलेक्शंस पे कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट होता है सिलेक्शन, बट अगर मैं लैंडस्केप या एनवायरनमेंट कुछ बनाने का है हमें, तो यहाँ मोड चेंज करना होता है, ठीक है? कुछ फॉलिएज पेंट और मैश पेंट वगैरह का भी सारा काम यहाँ पे हो जाता है, तो चेंज करके ले सकते हैं, डिपेंड्स। यहाँ पे आपको सिलेक्शन मोड मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कुछ क्विक्सेल ब्रीज, याद है मैंने बताया था, वहाँ से हम लोगों ने जो प्लगइन ऑन किया था, एक्चुअली था डिफ़ॉल्ट में ही ले लिया था, बट ये डिफ़ॉल्ट में आ जाता है। तो क्विक्सेल में आप इसलिए लोगे क्योंकि मेटा ह्यूमन्स और बाकी चीज़ों पे काम करना होगा, तो मुझे क्विक्सेल पे ही काम करना होगा। लेकिन बाकी के सारे जो फैब से आजकल अभी जो चल रहा है ना, फैब का लाइब्रेरी चल रहा है इसका, और ये जनवरी के पहले 2024 दिसंबर में ही इसको क्लोज कर दिया था, और जनवरी में मतलब पूरा पूरा ये ऑफिशियली क्लोज कर दिया था। बट फिर भी कुछ चीज़ों के लिए इसको क्विक्सेल को रखा है, और अभी जो हम लोग काम करते हैं वो है फैब। तो फैब का एक बार टैब आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे फैब का टैब हमें नहीं दिख रहा है, सॉरी, विंडोज़ में फैब का मिलेगा, यहाँ पर क्विक्सेल ब्रिज भी मिलेगा और फैब का भी दिखेगा, जो हम दोनों प्लगइन इंस्टॉल किया था, ठीक है ना? तो ये कुछ जाने माने चीज़ें हैं जो हमको ज़रूरत पड़ेगी बार बार, और हम उस पर काम भी करेंगे। तो ये हो गया आपका एक्टर सिलेक्शंस, यहाँ से हम ले पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ब्लूप्रिंट्स के लिए काम आएगा, ठीक है? ब्लूप्रिंट्स ये सिनेमैटिक्स के लिए भी यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं, और गेम टेस्ट करने के लिए और गेम को प्ले करने के लिए यहाँ पे इसके प्लेबैक का मेन्यू आएगा, ठीक है? अब किस तरह से प्ले करना चाहते हो, सिलेक्टेड व्यू पोर्ट, न्यू एडिटर विंडो, ठीक है? स्टैंड अलोन, गेम मोबाइल, और ये एक्चुअली नया आया है, इसमें थोड़ा ऐड किया है कि मोबाइल के लिए प्रीव्यू कैसे करना होता है, वो आपको ये एरिया में सब देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो, अभी ये आपका वर्क स्पेस देखने को इस तरह से डिफ़ॉल्ट में आपको मिल गया है। बट इसके अलावा लगता है कि नहीं यार, ये तो पर्सपेक्टिव विंडो है, मैं चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा व्यू पोर्ट्स पे काम करें। तो मैं बता दूं कि हर एक 3D सॉफ्टवेयर में ना व्यू पोर्ट्स होते हैं, जिसमें 2D व्यू पोर्ट और 3D व्यू पोर्ट दो तरीके मिलते हैं। तो एक जो 2D वाले होते हैं उसको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक व्यू पोर्ट्स, और 3D वाला जो होता है वो नॉन ऑर्थोग्राफिक होता है, जिसमें कैमरा स्पेस बाय डिफॉल्ट मिलता है। जैसे कि ये वाला जो है ना, आप देखो कोई भी एंगल से आप देख सकते हो, इसमें लाइट शेडिंग सब कुछ है, और यहाँ पे एक्स वाई जी कोऑर्डिनेशन आप यहाँ पे इसके गिज्मो से भी आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ, देखो इस तरह से, तो मैं कोई भी एंगल से इसको मैं सिर्फ लेफ्ट माउस बटन से इस तरह से मैं ऑर्बिट कैमरा यूज़ कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। इसके अलावा हमें ना, अगर मुझे जूम इन जूम आउट भी करना होगा, तो स्क्रॉल माउस बटन से भी मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर क्या है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा 2D व्यू पोर्ट भी दिखे और 3D व्यू पोर्ट भी दिखे, तो हम करेंगे यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, देखो इधर राइट साइड में देखो, ठीक है? यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके व्यू पोर्ट्स यहाँ पे इस तरीके से आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो व्यू पोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो जो सीन में आपका दिख रहा है ना, वो कौन कौन से एंगल से है आप एक बार देख लो। ये वायर फ्रेम है, ये बैक व्यू, ठीक है, ये राइट है और ये टॉप है। तो ये जितना भी मैंने कहा, इसको 2D व्यू पोर्ट कहते हैं। देखो इसमें लाइट और शेडिंग जो होता है ना, डिफॉल्ट में ऑफ रहता है, टेक्सचर मटेरियल कुछ नहीं दिखेगा आपको, ग्रे शेड यहाँ पे दिख रहा है विथ वायर फ्रेम। तो वायर फ्रेम ही एक्चुअली ये देखो इस तरह से ये वायर फ्रेम है। तो जूम इन जूम आउट करके आप वायर फ्रेम में आप इसको चेक करके देख सकते हो। ये